कुरान ने कहा ज़माने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम, बेशक इंसान घाटे में है। अब लफ्ज इंसान फरमाकर कायनात में जितने भी इंसान मौजूद हैं, एक भी इंसान इससे खाली नहीं, हर इंसान घाटे में है। ये कुरान ने कह दिया। लेकिन फिर फरमाया, अगर तुम जानना चाहते हो कि इन सब इंसानों में से कौन से इंसान ऐसे हैं जो घाटे में नहीं, तो आओ तुम्हें बता दिया जाए। तो कुरान ने फिर उन लोगों का जिक्र फरमाया जो घाटे में नहीं। फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, मगर वो घाटे के अंदर नहीं जो ईमान वाले हैं, जो नेक अमल करते हैं, जो हक की वसीयत करते हैं और सब्र की वसीयत करते हैं। सारी कायनात के इंसान तो खसारे के अंदर हैं, लेकिन ये चार सिफतें जिसके अंदर पाई जाए वो खसारे के अंदर नहीं। मोमिन खसारे में नहीं, ईमान वाला खसारे में नहीं, अमल सालेह का पैकर खसारे में नहीं, हक की वसीयत करने वाला खसारे में नहीं, सब्र की वसीयत करने वाला खसारे में नहीं। अब अगर आज के दौर का जायजा लिया जाए और इस पर गौर किया जाए और दुनिया के इंसानों से पूछा जाए कि कामयाब कौन है, तो वहां भी चार चीजों का जिक्र मिलेगा। और दुनिया के इंसान ये कहते हुए दिखाई देंगे, जिसके पास दौलत है वो कामयाब, जिसके पास कुव्वत है वो कामयाब, जिसके पास वजाहत है वो कामयाब, जिसके पास हुकूमत है वो कामयाब। तो आम इंसान से पूछा जाए कि कामयाब कौन है, तो वो भी ये चार बातों का जिक्र करेगा। दौलत वो कामयाब, कुव्वत कामयाब, वजाहत कामयाब, हुकूमत कामयाब। लेकिन कुरान कहता है कि कामयाब ईमान वाले हैं, अमल सालेह के पैकर हैं और हक और सब्र की वसीयत करने वाले जो हैं वो दर हकीकत कामयाब हैं। आप देखेंगे दुनिया में बहुत सारे इंसान आपको ऐसे मिलेंगे जो दौलतमंद हैं लेकिन कामयाब नहीं। आप कहेंगे दौलतमंद और कामयाब नहीं, यकीनन दौलत है लेकिन उनकी जिंदगी में करार नहीं। दौलत है, उनकी जिंदगी में सुकून नहीं। दौलत है, उनके बच्चों का दुख उन्हें सता रहा है। दौलत है, बीमारियों में घिरे हुए हैं। दौलत है, लेकिन उनकी जिंदगी में कुछ चीजें मिस नजर आ रही हैं जिसकी वजह से उनकी तबीयत में करार नहीं। और आगे थोड़ा सा सुन लो ताकि अच्छी तरह और समझ में आ जाए कि दौलत तो है उनके पास, लेकिन अल्लाह की पकड़ से कोई चीज उन्हें बचा नहीं पाती। जैसा कि मैं आपको बताऊं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में फिरौन के पास कौन सी दौलत की कमी थी, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में वो कामयाब न हो सका। वो तो दरिया में गर्क हो गया, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दरिया में रास्ता अता फरमा दिया और बता दिया दौलत और ईमान का मुकाबला हो तो अल्लाह ईमान को कामयाबी अता फरमाता है। ईमान को कामयाबी, एक सोच हमारी बदल दी गई, एक फिक्र हमारी बदल दी गई, और वो सोच और वो फिक्र ये है
दौलत दौलत दौलत, माल माल माल, और दौलत और माल के कमाने में इंसान इतना गर्क हो गया, इतना गर्क हो गया, इतना डूब गया कि न खुद के लिए टाइम है न खुदा के लिए टाइम। अब न खुद के लिए टाइम निकाल पाता है न खुदा के लिए टाइम निकाल पाता है। नतीजतन उसकी जिंदगी बेरहबी की शिकार है, जी तो रहा है लेकिन उसकी जिंदगी एक जीती लाश, जिंदा लाश की तरह होती है, बाकी कोई चीज नहीं है उसकी जिंदगी। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, तारीख उठा करके देखें, काबिल और हाबिल ये हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोनों बेटे। काबिल ने हजरत हाबिल को कत्ल कर दिया। अब कत्ल करने के बाद काबिल ये समझ रहा था मैं बहुत काबिल हूं, लेकिन आपको नहीं मालूम कयामत तक अब जितने भी कत्ल होंगे हर कत्ल का गुनाह काबिल के नाम पर लिखा जाए, इसलिए कि कत्ल का आगाज उसने किया था। लेकिन हाबिल सब्र का पैकर बना रहा। हाबिल अल्लाह के फरमान पर डटा रहा और वो शहीद हो गया। लेकिन आज उसका नाम अच्छी तरीके से दुनिया में लिया जा रहा है, और इसी तरीके से आप करबला की जंग को भी देखें तो वही आपको नजर आएगा कि बज़ाहिर तो इमाम शहीद हो गए, लेकिन हकीकत यह है कि मौत यजीद की हुई है, इसलिए कि उसका नाम लेने वाला कोई नहीं और हुसैन के नाम लेने वाले बच्चे बच्चे आज नजर आ रहे हैं। तो जीत तो हुसैन की हुई, कामयाबी तो इमाम को नसीब हुई।